हाँ तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया खुशहाल होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच बाय धर्म सिंह में। आज के वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं आपका जो बहुपद है। बहुपद होता है अथवा द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण में आपके जो गुणनखंड आते हैं, एक बीजीय व्यंजक रहता है, उसके गुणनखंड सीखने वाले हैं। यहाँ पर अपन द्विघात तथा त्रिघात बहुपदों के गुणनखंड सीखेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आपका ये है, कोई माना कि आपको द्विघात बहुपद दिया है, उसका गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए आप एग्जाम्पल के लिए आपके लेते हैं एक बहुपद है आपका, ये आपकी बुक का ही है, कक्षा 9 का x12x² - 7x + 1, ठीक है। ये आपका एक देखिए द्विघात बहुपद है। अब ये कैसे पता, पहले देखिए हम आप पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि ये बहुपद है कि नहीं। ये कैसे चेक करते हैं वो भी बता चुके हैं। देख लीजिए एक बार और भी कि यहाँ पर जो x है चर राशि है, उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो यह बहुपद है, सीधी सी बात है। अब उसके बाद ये कितनी घात का है, तो x यानी चर राशि की जो भी अधिक घात हो, सर्वाधिक का, वही इस बहुपद की घात होगी। देखिए यहाँ पर x की घात 2 है, ये 1 है, यहाँ पर 0 है, तो सबसे अधिक घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद का देखिए एक मेन बेसिक फॉर्म होता है, आपका मेन फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। अब इस फॉर्म में आपका b और c का मान 0 हो सकता है, परंतु a का मान 0 नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, a का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a का मान 0 हुआ तो फिर आपका x² वाला टर्म 0 हो जाएगा। अब जब इस रूप में बहुपद दिया जाता है, तब इसका क्या करते हैं, किस प्रकार से इसका गुणनखंड करते हैं, देखिएगा। अब हम बताते हैं, देखिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का आपको गुणा करना है। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट में आपका 1 है और फर्स्ट में आपका 12x² है। गुणा करने पर आपका 12x² आएगा। देखिएगा, जो अपन संख्या देखेंगे तो वहां पर x² ना भी देखें चलेगा, क्योंकि x × x x² ही आएगा, तो ठीक है। अब आपको क्या करना है, कोई ऐसी दो संख्याएं सोचनी है। देखिए फर्स्ट वाले का जो आपका पहले लिखा था ज्यों का त्यों लिख देना है, और जो लास्ट में लिखा है +1 उसे भी ज्यों का त्यों रख देना है। ये जो आपका बीच वाला संख्या है आपकी, तो इसे इस प्रकार से तोड़ करके रखना है कि जिसे जोड़ने अथवा घटाने पर क्या है, ये जो बीच वाला है वो ज्यों का त्यों वही आए, और गुणा करने में जो ये आया है इसका और इसका गुणा करने में जो आपका आया है वो आए। देखिए कभी अभी तो अपन सोच सकते हैं, परंतु जब बड़े बड़े सवाल होते हैं तो उसमें नहीं सोच पाते हैं, इसलिए इसका क्या करते हैं, अपन एलसीएम लेते हैं। देखिएगा 2, देखिए 4, 2 दूनी 4, 3, 4 3 होते हैं 7। देखिए 4 3 7, 4 3 12। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस की दिक्कत आती है। 4 + 3 देखिए 7 होते हैं, और प्लस के 12 आएंगे गुणा करने में, ठीक है, और प्लस के 7 आएंगे, परंतु अपन को क्या चाहिए था, यहाँ माइनस का 7। तो यहाँ भी माइनस लगाइए और यहाँ भी माइनस लगाइए, तो देखिए आपका ये भी माइनस आएगा, तो -7 आ जाएगा, और यहाँ पर गुणा करने में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिएगा इसे किस प्रकार से आपने तोड़ा, 4x - 3x। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है कि कभी 3 पहले लिख लो 4 बाद में लिख लो, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखिएगा, अब आपको क्या करना है, आपको इन दो पदों से आपको अधिकतम क्या कॉमन आ सकता है, अधिकतम किस चीज का भाग दे सकते हैं, उभयनिष्ठ लेना है आपको। क्या उभयनिष्ठ, देखिए 4 का भाग इसमें भी जाएगा, 4 का भाग इसमें भी जाएगा, तो 4 ले लेंगे, और x आपका इसमें है, इसमें x² है, तो परंतु इसमें केवल x है, तो x कॉमन ले लेंगे आप। अब देखिए कॉमन ले रहे हैं अर्थात भाग दे रहे हैं, तो देखिए 4x का भाग देंगे तो x आएगा आपका, x² में से x आएगा, और 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3x आया। अब यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस आएगा, और 4x पूरा कॉमन ले लिया था आपका 1 आएगा। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर आपका, देखिए जो कोष्टक यहाँ पर बना है आपको वही कोष्टक यहाँ पर बनना चाहिए, वही ब्रैकेट बनाना है आपको। देखिए यहाँ पर है उल्टा, 3x - 1, यहाँ पर 1 - 3x। क्या करेंगे अपन, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, जो प्लस का होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। देखिए माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा। देखिए आपकी ये दो पद आपको प्राप्त हुए,
देखिए इसके गुणा में ये है तो एक पद ये हुआ और फिर बीच में प्लस माइनस का चिन्ह, एक पद ये हुआ। अब इन दोनों पदों से आप क्या कर सकते हैं, 3x - 1 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचेगा आपका 4x, यहाँ बचेगा -1। तो ठीक है, ये आपके हो जाएंगे इस बहुपद के गुणनखंड, इस बहुपद के आपके हो जाएंगे गुणनखंड। ठीक है, समझ में आया? क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट का गुणा करते हैं, फिर कोई ऐसी संख्याएं सोचते हैं जिसमें जोड़ने अथवा घटाने पर बीच की संख्या आए और गुणा करने पर वही फर्स्ट लास्ट का जो गुणा आया था वही आए। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अधिकतम जो आए तो वो कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद इसे कॉमन ले लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले इसे लिखो पहले बाद में इसे लिखो, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए 3 × 5 कितना होगा 15 और 5 × 3 कितना होगा 15। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला देखिएगा, आपका अगला एक उदाहरण हम लेते हैं 6x² + 5x। इसमें क्या करना है आपको, ये थोड़ी सही है, फर्स्ट और लास्ट का गुणा करना है। कितना आएगा आपका 36, 36x², ये आएगा आपका। ठीक है, अब जोड़ने अथवा घटाने पर आपका आंसर चाहिए 5। मैं तो पता है आप लोगों के सोचने के लिए, सहूलियत के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 2, 18, 2 से 9, 3 और 3। देखिए अब यहाँ पर आपका 3 × 9 और ये 4। अब देखिएगा 9 में से 4 जाएंगे आपके 5 बचेंगे, गुणा करने में 36 आएंगे। अब प्लस माइनस का देख लेते हैं। देखिए प्लस के चाहिए आपको तो बड़ी संख्या प्लस की होनी चाहिए, छोटी संख्या माइनस की होनी चाहिए। अब आपको गुणा करने में देखिए क्या चाहिए था, माइनस के 36x², क्योंकि यहाँ पर माइनस है। अब दो में से कोई एक संख्या माइनस होगी तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही। प्लस कब आता है, प्लस आता है आपका जब दोनों माइनस हो अथवा दोनों प्लस हो, तब प्लस आता है। ठीक है, तो देखिएगा आपका 6x² ज्यों का त्यों रख लेना है, ये माइनस का 6 भी ज्यों का त्यों। इसे तोड़ा है अपन ने किस प्रकार से, 9x - 4x। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये लिखा क्या है, देखिए ऊपर वाला लिखा है, अपन बदलते नहीं है, केवल इसे तोड़कर लिख देते हैं। देखिए 9 - 4 क्या आएगा, 5x आपका ज्यों का त्यों लिखा है, बाकी तो ज्यों का त्यों लिखा ही दिया है। अब देखिएगा इनमें से x तो कॉमन हमेशा आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, क्योंकि यहाँ पर x² नहीं है इसलिए केवल x कॉमन लेते हैं। उसके साथ साथ और क्या आता है, देखिए 6 कॉमन नहीं आएगा, 9 कॉमन नहीं आएगा, परंतु 3 कॉमन आ सकता है दोनों में से। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो देखिए आपका यहाँ x बचेगा और 3 का भाग 2 से 6 में 2 बचेगा, और यहाँ पर x तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए x का मतलब कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर x ले लिया आपने कॉमन, प्लस का चिन्ह है, और आपका देखिए 3 से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा। 2x + 3 वही यहाँ पर बनना चाहिए। देखिए 2x + 3, देखिए यहाँ पर 2 का भाग दे दो, यहाँ पर 2 का भाग दे दो, 2x 3 बन गया। लेकिन यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, आपको प्लस के चाहिए तो इसलिए आप माइनस भी कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा। अब माइनस चिन्ह का आपने कॉमन लिया है तो जो माइनस होगा उसे प्लस, जो प्लस होगा उसे माइनस बना देता है। तो देखिएगा ये माइनस है आपका प्लस बन जाएगा, और x तो आपका जो कहते हैं, और ये देखिए माइनस का ये भी प्लस बन जाएगा 3। अब देखिए आपके दो कोष्टक एक जैसे बन गए। अब आप देखिए इन दोनों पदों में से 2x + 3 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से 3x - 2। तो ये आपके हो जाएंगे बहुपद के गुणनखंड। बहुपद को अधिकतर आपकी बुक में px से लिखते हैं। px से इसलिए लिखते हैं क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद होता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू कितने हो गए, ये हो गए, और x का मतलब होता है कि ये बहुपद x में है। ठीक है, आपके ये हो गए द्विघात बहुपदों के गुणनखंड। ठीक है, और ये सरल भी है, बेहद आसान है। अगर शून्यक निकालने की बात कहे तो शून्यक क्या होता है कि एक ऐसा मान जिसे बहुपद में चर राशि की जगह रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो अपन इस प्रकार से इसके गुणनखंड निकालेंगे, उसके पश्चात लिखेंगे बहुपद का मान शून्य होगा यदि इसके बराबर में क्रमशः शून्य करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4x
-1 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू आ जाएगा 1/4, यहाँ पर 1/3। इसी प्रकार से आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे त्रिघात बहुपदों को गुणनखंड कैसे करते थे त्रिघात बहुपदों का, उसको थोड़ी सी समझने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन त्रिघात बहुपद का हम आपको बताते हैं। देखिएगा, आपका एक त्रिघात बहुपद लेते हैं हम एग्जाम्पल के लिए। x³ आपकी बुक का ही है, कक्षा 9 का दूसरा चैप्टर है बहुपद। ठीक है, ये हमने आपका एक क्वेश्चन लिया, देखिएगा। अब ऐसे किस प्रकार से, पहले तो सबसे अच्छी बात कि इसमें से कुछ इस प्रकार से कॉमन लीजिए, जो उभयनिष्ठ आ रहा हो तो कॉमन ले लीजिए, ताकि दो कोष्टक एक जैसे बन जाए। अथवा कुछ पूरे समीकरण से, पूरे बहुपद से कुछ ऐसा कॉमन ले लीजिए कि ये द्विघात बहुपद बन जाए। द्विघात बन जाए तो इसका हम इस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। अथवा देख सकते हैं, देख लीजिए कहीं सर्वसमता तो नहीं कोई लग रही है, और नहीं लग रही है तो फिर उसकी अलग मेथड है, हम अगले सवाल में बताएंगे। इस मेथड में आपका कॉमन लेकर के हम बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से आपका क्या है x+2, देखिएगा, और यहाँ पर देखिए केवल x+2 आपका कॉमन आ सकता है। देखिएगा, अपन ने यहाँ से x² कॉमन लिया तो आपका देखिए x बचा और माइनस का 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -x+2 तो -1 कॉमन ले लेंगे आप, तो आपका बचेगा क्या x+2, नहीं सॉरी x-2। ठीक है, अब देखिए ये दो पद आ गए आपके एक जैसे कोष्टक के, इनसे आप x-2 कॉमन ले सकते हैं, बचेगा x² -1, ये बचा आपका। ठीक है, क्लियर। तो देखिए आपका ये एक द्विघात हो गया और ये एक आपका एक घात में गुणनखंड आ गया। अपन को एक ही घात में ज्ञात करना है, तो एक गुणनखंड आपका प्राप्त हो गया। अब दूसरा गुणनखंड देखिएगा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि x² माइनस, मतलब कि एक का स्क्वायर एक ही होता है, कोई समस्या नहीं है। तो a² - b² क्या लिख सकते हैं आप, इसे जो कहते हैं x-2 a² - b² होता है आपका a + b और a - b, तो a की जगह x और b की जगह a का कारण लिख देंगे आप, क्योंकि इसे एक का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a² - b² इक्वल a + b a - b, ये आपका होता है। तो देखिए आपके इस px इसे मान लेते तो आपके आ जाएंगे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स। px इक्वल टू कितने आ गए आपके x-2 x+1 और x-1। ठीक है, इसकी आपकी दूसरी मेथड है, वो थोड़ी सी बड़ी पड़ जाती है, परंतु बताएंगे। प्रत्येक सवाल इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। इसमें यहाँ पर देखिए अपन ने देखा था कॉमन आ रहा था, प्रत्येक सवाल में आपका यहाँ पर कॉमन नहीं आएगा, ना ही प्रत्येक सवाल में आपकी सर्वसम का यूज होगी, परंतु ये एक ट्रिक थी, आप इसे ट्रिक कह सकते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये कोई विधि नहीं है, विधि एक ऐसी विधि है जिससे कि प्रत्येक सवाल को हल किया जा सके। ठीक है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला आपका त्रिघात बहुपद का गुणनखंड बताएंगे। देखिएगा आपका अगला, देखिए आपका त्रिघात बहुपद ये है आपका, आपको इसके भी गुणनखंड करने हैं, परंतु इसमें आप कोई भी चीज ऐसी कॉमन नहीं लिख सकते हैं। 5 बनाते रहे, आपको कहीं यहाँ पर 5 नहीं कहीं बनना है। ठीक है, इसी प्रकार से अब इसकी देखिए जो मेथड है उसे देखिए। आपका जो अचर पद है 5 है, आपको परीक्षा में कैसा लगाना है, लिखना है यहाँ अचर पद और चर पद हम पहले आपको बता चुके हैं। अचर पद ये आपकी संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5, और ये चर पद आपके होती हैं x y z w t s वगैरह, ये आपकी चर होती हैं। यहाँ अचर पद क्या है 5 है, कहने से मतलब नहीं है, 5 है जिसके गुणनखंड क्या है आपके +-1 व +-5। ठीक है, आपको यहाँ पर इस बहुपद में माना px मान लिया करो, इसे माना px। ठीक है,
इस बहुपद में आपको पहले +1 -1 +5 -5 कोई एक चीज रखकर देखनी है जिससे कि इस बहुपद का मान 0 आए। x की जगह आपको ऐसी चीज रखनी है यहाँ पर, ऐसा कोई इनमें से इसी में से मान आए। अधिकतम आपका +1 -1 +2 -2 में आ जाता है, परंतु यहाँ पर -2 तो ही नहीं है इसका गुणनखंड, इसलिए -2 नहीं रखेंगे, प्लस ही -1 में आ जाएगा। देखिएगा अगर आप माइनस रखते हैं तो अधिकतम जुड़ जाएंगे, पहले प्लस रख कर देखते हैं, परंतु इसे आप एक बार मौखिक अथवा उपकार में रख कर देख लिया करो, क्योंकि अपन ने अगर रखा तो यहाँ पर 0 नहीं आया तो ये जगह बर्बाद होगी, आपका गलत हो जाएगा, तो सवाल करो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को देखिएगा 1 3 -9, जैसे आपने +1 रखा तो आपका 1 -3 -9 -5, देखिएगा कितना आया, आएगा 4 5 -3 = 2 नहीं आएगा। -1 रख कर देखेंगे तो यहाँ -1 माइनस से ये -3 और नहीं सॉरी यहाँ पर -9 आ रहा था आपका, ठीक है, तब भी ये नहीं आ रहा था। देखिएगा आपका कितना आएगा, 9 प्लस का ये माइनस ये आपका 0 आ जाएगा -1 रखने पर। तो ठीक है, अब लिखेंगे, पहले एक बार रफ्तार में देख लेंगे फिर रखेंगे। आप लिखेंगे p -1 बराबर, ठीक है, -1 रखेंगे, x की जगह -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। ठीक है, क्या आएगा आपका p -1 = आएगा यहाँ पर देखिए -1 माइनस, देखिए ये 1 का स्क्वायर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर घात विषम होती है, अगर माइनस की तो चिन्ह माइनस का आता है, घात सम होती है तो फिर चिन्ह का आता है आपका प्लस का आता है। सम विषम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियो में आप संख्या पद्धति में देख लीजिएगा। तो देखिए तो ये आएगा आपका -3 और ये देखिए -1 है -9 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -5। देखिए -5 -3 -9 और +9 = 0 लिख देना, चूंकि x बराबर -1 पर ठीक है, देखिएगा x बराबर -1 पर px संतुष्ट होता है, या px का मान 0 आता है, 0 आता है ना। देखिएगा जब देखिए x बराबर -1, ठीक है, तब x +1 बराबर 0 होगा, ये गुणनखंड होगा आपका, तब x +1 एक गुणनखंड होगा, क्योंकि अगर x +1 बराबर 0 होता तो फिर x बराबर -1 आता। तो एक बात आप सीधे यह ध्यान रखिए कि अगर -1 है तो x +1 गुणनखंड होगा, और यदि x बराबर में प्लस है तो -1 होगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लिखेंगे x -1 पर px का मान 0 आता है, अतः x +1 px का एक गुणनखंड है। आपका देखिए एक गुणनखंड आ गया। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर रैखिक यानी एक घात का बहुपद है अथवा समीकरण है तो उसका एक हल अथवा आपका गुणनखंड आएगा या शून्यक आएगा। ठीक है, बहुपद में आपके आते हैं शून्यक और समीकरण में आते हैं हल। ठीक है, अगर द्विघात है तो 2 होंगे, त्रिघात है तो 3 होंगे, अर्थात जितने घात का है उतने ही उसके हल होंगे। देखिए यहाँ पर आपका 3 घात का है तो 3 हल अथवा 3 गुणनखंड होंगे। आपका देखिए एक गुणनखंड x +1 आ गया। अब यहाँ से एक नई विधि शुरू होती है, उसमें 2 प्रकार की विधि होती हैं, या तो आप x +1 का इसमें भाग दीजिए, या फिर हम अगली विधि आपको बताते हैं, भाग वाली विधि भी हम आपको अगले क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ये विधि बताते हैं। देखिए आपका x +1 क्या है, आपका एक गुणनखंड है, तो यहाँ पर आप 3 बार x +1 और x +1 लिख लीजिए।
3 बार। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ हमने जगह इसलिए छोड़ी, अब यहाँ पर लिखना है, आपको ऐसा गुणा करना है ये ऊपर वाला बन जाए आपका, क्या बन जाए, ऊपर वाला। तो आप देखिए यहाँ पर x है, क्या गुणा करेंगे, ऊपर वाला बन जाए एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। देखिए कितना आएगा, अब यहाँ बस नहीं पूरे में करेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो एक्स ही स्क्वायर आया है, आपको चाहिए तो माइनस के 3x स्क्वायर। क्या जोड़ दें इसमें कि माइनस के 3x स्क्वायर बन जाएंगे। तो देखिए माइनस के बनना है, इसलिए आप माइनस के 4x स्क्वायर जोड़ेंगे, तब ये जाकर के -4 प्लस 1 -3 बनेगा। अब देख आपके यहाँ पर -4x स्क्वायर कैसे आ गए, यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा -4x का। अब यहाँ पर गुणा किया तो देखिएगा -4x स्क्वायर और माइनस का 4x, लेकिन आपको चाहिए कितने थे, माइनस के 9x। अभी आपको कितने, माइनस के 5x इसमें और जोड़ने पड़ेंगे, तो 5x आपका कहाँ से आएगा, यहाँ -5 का गुणा करेंगे तो देखिए आपको -5x माइनस, देखिए ये वही आ गया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x। अब देखिए इन सभी पदों से यहाँ पर देखिए आपके 1, 2 और 3 पद हैं, इनसे x प्लस 1 कॉमन लीजिए, आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x। देखिए आपका एक गुणनखंड आ चुका था, अब ये आपका द्विघात बहुपद आ गया है, इसके गुणनखंड करते आपसे पढ़ते। ठीक है, आपको हमने पहले अभी इसी वीडियो में द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना बता दिए हैं। तो देखिए एक बहुपद बना रहने दो, अब लिखना, अब बहुपद ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड करने पर। ये आपका हो गया। आप अब इसके गुणनखंड कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, पुरानी विधि क्या था, इसमें गुणा करना था इस प्रकार से कि गुणा करने पर क्या आया आपका, माइनस का 20x स्क्वायर, तो जोड़ने घटाने पर आपका माइनस का 4x आए और गुणा करने में माइनस का 20x स्क्वायर आए। आपको ऐसी संख्याएं ढूंढना है। देखिए क्या करेंगे आप, तो आपको एलसीएम आपका देखिए गुणा करने पर क्या आ रहा है, 5x स्क्वायर, गलत हो जाएगा थोड़ा सा, माइनस का 5। अब क्या करेंगे, आपको गुणा करने में -5 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर +5 आना चाहिए, प्लस माइनस का 4 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x, तभी माइनस आएगा। बड़ी संख्या माइनस की, छोटी संख्या प्लस की, तभी आपका माइनस आएगा, माइनस का जो कर। अब देखिए आप x कॉमन लीजिए, यहाँ से अधिकतम x -5। अब देखिए वो जो करते हुए, ऐसा नहीं कि कुछ कॉमन नहीं लेंगे, जो करते हुए कम से कम एक तो कॉमन आपको लेना ही है। अगर जब पद बना रहे हैं तो x -5, एक तो प्रत्येक संख्या के गुणा में होता है। अब देखिए आपके दो पद बने, आप x -5 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और यहाँ प्लस, ये आपके गुणनखंड होंगे। आप लिखेंगे अतः px के गुणनखंड आपके क्या होंगे, x + 1 x -5, और यहाँ पर क्या आया था आपका x + 1, ये भी आया था x + 1। ऐसा नहीं कि किसी संख्या के दो सेम गुणनखंड नहीं हो सकते, किसी बहुपद के अवश्य हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस हो सकते हैं, या तीनों सेम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपके ये आपके इस प्रकार से गुणनखंड क्या किया, इसमें कुछ नहीं, पहले इसमें अचर पद के गुणनखंड में से मतलब कोई ऐसा मान रखा जिससे बहुपद का मान 0 आ जाए, और अगर प्लस का आता है वो मान आपने प्लस का रखा तो फिर -x माइनस करके उसका गुणनखंड होगा, या फिर आपका माइनस आया तो x प्लस करके उसका गुणनखंड होगा। और जिस गुणनखंड में या तो भाग दीजिए या फिर उसे 3 बार लिखिए और उसमें ऐसी संख्याओं से गुणा करते जाइए, ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको एक द्विघात बहुपद प्राप्त होगा जिसके आपको गुणनखंड कर लेना, फैक्टर कर लेना है। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
हाँ तो देखिए दोस्तों, क्या है आपका, ये एक बहुपद दिया है त्रिघात। अभी अपन ने पहले सवाल में आपको कॉमन लेकर के किया था, दूसरे में आपका डायरेक्टली गुणा करके किया था, अब इसमें भाग करके करेंगे आपका। इस प्रकार से हम अलग अलग सवालों में अलग अलग विधि बताना चाहते हैं। प्रत्येक सवाल को प्रत्येक विधि से लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाली जो आपकी कॉमन वाली थी उसमें अगर कॉमन नहीं आता है तो नहीं लगा सकते। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या करना है आपको। सबसे पहले वही करना है जो पहले उस सवाल में किया था, इसके गुणनखंड लिखेंगे। अभी देखिए ये आपका y में है तो पी वाई मान लिया हमने। देखिए लिखेंगे कि यहाँ अचर पद कौन है, एक के गुणनखंड प्लस माइनस एक। ठीक है भैया, ये प्लस माइनस है आपकी। क्या करना है अब, इसमें क्रमशः रख करके देख लो, मौके 2 3 -2 3 प्लस 1 रख करके देख लो। लिखेंगे P1 बराबर क्या रखेंगे आप, P1 y की जगह 1, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 -1। देखिएगा क्या आएगा आपका, P1 इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 यानी 3 माइनस 2 -1। देखिए 0 लिखेंगे, चूंकि y बराबर 1 पर py का मान या बहुपद का मान 0 आता है, अतः फिर वही कहानी। अब इस बार क्या होगा, y माइनस 1 py का गुणनखंड होगा। आ गया y माइनस 1, तो y माइनस 1 से आप पूरे py को डिवाइड कर दो। तो भाग देना आपको नहीं आता है ये बीजगणित का, तो हम आपको भाग देना अगले वीडियो में बता देंगे। y स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, आपको इसमें भी सीखिए, अगले वीडियो में केवल भाग देना बता देंगे, इसमें बिल्कुल सीख नहीं है आपको। क्या करते हैं आपका, ये है यहाँ पर देखते हैं कितने बार जाएगा, इसलिए आप 2y³ क्या है, ये पहला पद आपका कटना आवश्यक है। 2y³ जो है इसे y से डिवाइड करेंगे, पूरे से नहीं y से। तो देखिए आपका y से क्या आ जाएगा, यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, 2y स्क्वायर, तो आप 2y² बार जाएगा, इसका पूरे में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 2y³ माइनस 2y स्क्वायर। देखिएगा अब चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर जो प्लस का आपका चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो आपका प्लस का हो जाएगा, ये चिन्ह नहीं लगेगा। ये देखिए कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस। अब देखिए प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर आपका हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2y माइनस 1, यहाँ पर पूरा अंक उतारते चलते हैं ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। इसके लिए अब देखिए यहाँ पर 3y स्क्वायर में y का भाग देंगे, आप देखिए y कटेगा, बचेगा 3y। यहाँ पर आपका प्लस का 3y बार जाएगा, क्या बचेगा आपका, गुणा करने पर आएगा 3y स्क्वायर माइनस का 3y। देखिए आप फिर से इनके चिन्ह बदलिए, माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए आपका। देखिए माइनस का 3y प्लस का 2y, केवल बचेगा y और ये माइनस का 1। अब तो देख रहे हैं आप केवल एक बार जाएगा। ठीक है, तो आपका आएगा y माइनस 1 इक्वल नीचे से। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो आप सवाल चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपकी गलती अवश्य हो गई होगी। शेषफल यहाँ पर 0 आना आवश्यक है। क्यों आना आवश्यक है, क्योंकि यह एक गुणनखंड है, अपन एक ही गुणनखंड का भाग दे रहे हैं उसका। अब देखिए आपका एक गुणनखंड पहले प्राप्त हो चुका है, वहां पर जो अपना आया था ना 3 बार अपन ने लिखा था और गुणा करने के बाद यही आया था, यही आना था वहां पर। अब फिर से बस इतना है कि वहां पर डायरेक्टली एक लाइन में कर लेते थे, दिमाग ज्यादा लगता था, यहाँ पर दिमाग कम लगता है, इस लाइन ज्यादा लगती है बस। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे आप भागफल के गुणनखंड करने का। ठीक है, क्या है 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये है आपका भागफल। इसके गुणनखंड हम आपको पहले बता चुके हैं, आपसे बनते हैं
देखिए गुणा करने पर 2y स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 3y, तो 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y। और ये आप कितना सोच पाएंगे, कैसे सोच पाएंगे, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इतना सोच पाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आप, ये 3y आया, देखिए 3y है, 2y स्क्वायर आया। देखिएगा आपका 2y कॉमन लेंगे आप, बचेगा y प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, y प्लस 1 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 2y प्लस 1। देखिए आपको कितने आए, अतः py के गुणनखंड, कौन कौन से हैं यहाँ पर, देखिए आपका था y माइनस 1, y प्लस 1 और 2y प्लस 1, आपके ये तीनों गुणनखंड आ गए, ठीक है। ये है आपके py के गुणनखंड, py के गुणनखंड। देखिए यहाँ पर अपन ने प्लस 1 रखा था तो शून्य आया था, इसका अर्थ है कि y माइनस 1 गुणनखंड है, परंतु यहाँ पर y प्लस 1 भी है, अर्थात माइनस 1 भी रखते तो भी इसका आना था, तो भी आपका नहीं आता, ठीक है।